नया ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस पुराना ट्रैक्टर रोबोट। सुंदर के पास एक ट्रैक्टर रोबोट था। उसका रोबोट हमेशा गांव वालों की कोई ना कोई मदद करते रहता था, जिस वजह से सुंदर को गांव वालों से बहुत मान सम्मान मिलता था। एक दिन सुंदर अपने ट्रैक्टर रोबोट के साथ जा रहा था, तभी उसे रास्ते में सरपंच मिलते हैं और उससे कहते हैं, अरे सुंदर, अपने इस ट्रैक्टर रोबोट को अच्छे से ठीक ठाक करके रखो। वो क्या है कि अगले महीने रोबोट बॉक्सिंग है, जो हर साल की तरह इस साल भी हमें ही जीतनी है। अरे सरपंच जी, ये भी क्या कहने की बात है। अगर बॉक्सिंग कंपटीशन कल भी होता ना, तो भी मेरा ट्रैक्टर रोबोट तैयार होता। दरअसल उस गांव में हर साल रोबोटिक बॉक्सिंग होता था और उसमें सुंदर का ही ट्रैक्टर रोबोट हमेशा जीतता था। इस वजह से गांव का भी नाम ऊंचा होता था और सुंदर का भी। सरपंच और सुंदर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां मोहन अपने नए ट्रैक्टर रोबोट के साथ आता है और कहता है, सरपंच जी, मुझे नहीं लगता कि यह सुंदर का पुराना ट्रैक्टर रोबोट हमें इस साल जीत दिलवाएगा। इस साल हम क्यों ना मेरे नए ट्रैक्टर रोबोट को बॉक्सिंग कंपटीशन में उतारे। सरपंच जी, मेरा नया ट्रैक्टर रोबोट नए जमाने का है। सरपंच मोहन का नया ट्रैक्टर रोबोट देखकर सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें मोहन की बात सही लगती है, लेकिन वो सुंदर को भी दुखी नहीं करना चाहते थे। सरपंच बड़ी ही दुविधा में फंस जाते हैं। तब सुंदर इस बात का हल निकालते हुए कहता है, इस बात का हल है मेरे पास। क्यों ना कंपटीशन के पहले हम नए और पुराने ट्रैक्टर रोबोट में एक प्रतियोगिता रखें। जो जीतेगा वही कंपटीशन में हिस्सा लेगा। सुंदर की ये बात सुनकर सरपंच जी को भी उसका सुझाव बड़ा पसंद आता है। मोहन भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। एक हफ्ते के बाद गांव में नए और पुराने ट्रैक्टर रोबोट के बीच एक लड़ाई रखी जाती है। सुंदर अपने पुराने ट्रैक्टर रोबोट में सारे नए प्रोग्राम्स डालकर उसे अपडेट करता है, तो उधर मोहन घमंड में रहकर इतराते रहता है और आखिरकार लड़ाई का दिन आता है। दोनों रोबोट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मारो रोबोट, उस पुराने ट्रैक्टर रोबोट को मार मार कर डिस्ट्रॉय कर दो। इस तरह मोहन चिल्लाते हुए अपने रोबोट को प्रोत्साहित करते रहता है, लेकिन लड़ाई में पहले नया ट्रैक्टर रोबोट बड़े ही पावर से लड़ाई करता है, पर कुछ देर बाद पुराने ट्रैक्टर रोबोट के वार से वो बच नहीं पाता। लड़ाई में नए रोबोट में शॉर्ट सर्किट से आग लगती है और वो बेकाबू हो जाता है। सुंदर बड़े ही मेहनत से उस नए रोबोट पर काबू पाता है। तब सरपंच कहता है, देखा मोहन, ज्यादा उछलने का असर, और हाँ, पुराना ही सच्चा सोना होता है। आज ये बात भी साबित हो गई। सुंदर का रोबोट पुराना होने के बावजूद भी वो कंपटीशन जीत जाता है, पर मोहन इस वजह से बड़ा दुखी हो जाता है। उसे सुंदर पर अंदर ही अंदर बड़ा गुस्सा आने लगता है। आखिर इस सुंदर के रोबोट में ऐसी क्या बात है? मैं भी तो देखूं कि सुंदर कंपटीशन में हिस्सा कैसे लेता है। मैं उसे पहले ही ऐसा कुछ करूंगा कि सब कुछ तबाह हो जाए। मोहन अब तो जलन में गांव के बारे में भी नहीं सोचता। उसे ये अब उसका अपमान लगने लगता है और वो इसका बदला गांव वालों से भी लेना चाहता है। इसलिए मोहन अपने नए ट्रैक्टर रोबोट को एक भेड़िए रोबोट में बदल देता है और उसे गांव को तबाह करने भेज देता है। भेड़िया रोबोट को देखकर गांव वाले डर के मारे भागने लगते हैं। भेड़िया रोबोट गांव के घरों की तोड़फोड़ करने लगता है। तब मोहन हंसते हुए सब देखते रहता है और कहता है, अरे क्यों गांव वालों, कहाँ है तुम्हारे उस सुंदर का पुराना ट्रैक्टर रोबोट? देखो मेरा रोबोट क्या क्या कर सकता है। तभी सुंदर का पुराना ट्रैक्टर रोबोट भेड़िया रोबोट का मुकाबला करने आता है। भेड़िया रोबोट और पुराने रोबोट में घमासान लड़ाई के बाद भेड़िया रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाता है। मोहन को सारे गांव वाले घेर लेते हैं। वो सारे मोहन को मारते रहते हैं कि तभी सुंदर वहां आकर उसे बचा लेता है। तब सरपंच वहां कहते हैं, सुनो मोहन, किसी के लिए इतनी ईर्ष्या ठीक नहीं है। देखा, सुंदर ही आया ना तुम्हें बचाने के लिए। अब तो सुधर जाओ, नहीं तो ये गांव छोड़कर ही तुम चले जाओ। मोहन को अभी भी उसे उसकी गलती का एहसास नहीं होता और वो गांव छोड़कर चला जाता है। सुंदर का पुराना ट्रैक्टर रोबोट कंपटीशन में हिस्सा भी लेता है और कंपटीशन जीतकर गांव का नाम भी ऊंचा करता है। लेकिन मोहन जो ईर्ष्या में गांव छोड़कर चला गया, क्या वो फिर से वापस आएगा गांव वालों से और सुंदर से बदला लेने? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तरबूज रोबोट ट्रक वर्सेस गोल्डन जेसीबी रोबोट। मदन अपना जेसीबी लेकर जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। मदन उस पत्थर को हटाने जेसीबी से नीचे उतरता है और उस पत्थर को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है।
बाप रे, इतना बड़ा पत्थर बीच रास्ते में कहां से आ गया? बहुत भारी भी है, हिल भी नहीं रहा। तभी मदन के पीछे से एक आदमी उसके सर पर जोर से लकड़ी से वार करता है। मदन सर पर वार होने से वही बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसका जेसीबी गायब हो चुका है। तब वो वहां अपने जेसीबी को ढूंढने लगता है। हे भगवान, मैं तो ये समझ ही नहीं पाया। जानबूझकर किसी ने बीच रास्ते में बड़ा सा पत्थर रखा था ताकि वो मेरे जेसीबी को चुरा सके। आसपास का सारा जंगल छान मारा, लेकिन जेसीबी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। तब मदन थका हारा घर लौट आ जाता है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। तब मदन देखकर चौंक ही जाता है। दरअसल उसका जेसीबी अब गोल्डन जेसीबी रोबोट में बदल गया था और वो गांव में घुसकर तबाही मचा रहा था। सारे घरों को तोड़ फोड़ कर वो गोल्डन जेसीबी वहां से चला जाता है। ये सब मंजर देखकर मदन सोचता है, जरूर इसमें किसी की चाल होगी। मुझे जेसीबी रोबोट का पीछा करके उसका राज पता करना होगा। मदन को अपना जेसीबी पहचानने में देर नहीं लगती। वो गोल्डन जेसीबी रोबोट का पीछा करते हुए जंगल में जाता है। जंगल के बीचों बीच एक लैब थी जहां वो गोल्डन जेसीबी रोबोट आकर रुक जाता है और लैब से परेश नाम का एक साइंटिस्ट बाहर आता है और वो कहता है, शाबाश, तुमने आज बहुत ही अच्छे से डरा दिया गांव वालों को। ऐसे ही हमें काम करना है, तभी तो हमारी ताकत सबको पता चलेगी। परेश हंसते हुए रहता है। तब गोल्डन जेसीबी रोबोट जेसीबी में बदल जाता है। मदन को परेश के इरादे पता चल जाते हैं। तब वो भागते हुए अपने इंजीनियर दोस्त केतन के पास आकर उसे सारी सच्चाई बता देता है। अरे तुम घबराओ मत, मेरे पास ट्रक रोबोट है जो उस गोल्डन जेसीबी रोबोट का मुकाबला कर सकता है। लेकिन यार, मेरा जेसीबी उसमें खराब ना हो जाए, वही तो मेरे कमाई का एक साधन है। अरे यार, पहले उस परेश से निपटते हैं, फिर देख मैं तेरे लिए दूसरा मॉडर्न जेसीबी बना के देता हूँ। केतन और मदन ट्रक रोबोट के साथ जंगल के लैब के पास आते हैं। ट्रक रोबोट लैब को तोड़ने लगता है कि तभी बीच में गोल्डन जेसीबी रोबोट आ जाता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में ट्रक रोबोट जेसीबी रोबोट को हराने ही वाला था कि तभी परेश अपने बाकी के रोबोट्स को जेसीबी रोबोट की मदद के लिए भेजता है। अब एक से ज्यादा रोबोट से ट्रक रोबोट घिर जाता है। इधर केतन ये देख परेशान हो जाता है कि तभी वहाँ एक जादूगर प्रकट होता है जिसके हाथ में एक तरबूज रहता है। वो कहता है, परेशान मत हो, देखो अब मेरा कमाल और तुम्हारे ट्रक रोबोट का कमाल। वो जादूगर उस तरबूज को ट्रक रोबोट पर फेंकता है। तब ट्रक रोबोट एक तरबूज ट्रक रोबोट में बदल जाता है। इतना ही नहीं, उसकी पावर भी दुगनी बढ़ जाती है। अब तरबूज रोबोट सारे रोबोट्स का मुकाबला कर उन्हें हरा देता है और जेसीबी रोबोट को भी खत्म कर देता है। मदन परेश को पकड़ लेता है और कहता है, अरे इतनी पढ़ाई लिखाई लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करते ना। उस दिन तुमने ही मुझे पीछे से मारा और मेरा जेसीबी चुरा लिया। देखो तुम्हारी वजह से क्या हो चुका है। अब जाकर जेल में भजन गाते बैठो। मदन और केतन परेश को पुलिस के हवाले कर देते हैं। केतन मदन के जेसीबी को ठीक करवा कर उसे वापस कर देता है। अब नए जेसीबी से मदन अपना काम करके अच्छे से गुजारा करने लगता है।